सिद्धार्थ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जैविक खेती के फायदे के विषय में दी गई जानकारी। मिली जानकारी के अनुसार सहरसा जिले के यादव चौक पंचायत भवन के पास सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जैविक खेती के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कई जिले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तथा पंचायत कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। इस मौके पर संस्थान के निर्देशक रोशन कुमार सिंह ने बताया कि रासायनिक खाद किसानों को निर्भरता कम करने के लिए जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग ऐसी यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिससे किसान की मिट्टी की जांच हो और उसे जैविक खेती के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं मौके पर उपस्थित मैनेजिंग डायरेक्टर रोशन कुमार सिंह, डायरेक्टर अभिनय कुमार, स्टेट हेड रंजन कुमार, एमडी नौशाद, डिजिटल कोऑर्डिनेटर आरती आनंद, अश्विनी कुमार, प्रियदर्शी कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर निशा कुमारी, गौरव कुमार, अश्विनी कुमारी इत्यादि लोग मौजूद थे। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस पूरी वीडियो में। जैविक खेती का हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है, सिद्धार्थ ऑर्गेनिक्स का, कि हम किसानों को ये समझाएं कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से जो हमारे देश की मिट्टी है ये बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। बड़ी फसल अच्छी आ रही है पर इसका कोई मतलब फ्यूचर नहीं है। वो जो भी इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक के रेट पे ही बिकता है और जो ऑर्गेनिक है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए। जो भी बीमारियां हो रही है उनसे अगर बचना है तो ऑर्गेनिक जैविक खेती पे आना ही होगा। और जो भी इनऑर्गेनिक खेती है वो हमारे फसल को अच्छा बना रही है पर हमारे देश की मिट्टी को खराब कर रही है। और आने वाले जो फ्यूचर हमारे मतलब हम खुद या हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है इनके लिए बहुत ही एक बुरा संदेश है कि वो मिट्टी अगर खराब हो जाएगी तो आने वाले समय में जो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये भी काम नहीं आएगा उस मिट्टी को। अभी जो ऑर्गेनिक चीज़ों पे अगर अभी से हम ध्यान दें तो हमारी मिट्टी फिर से अच्छी हो सकती है और हमें इनऑर्गेनिक से बहुत दूर होना चाहिए। जबकि हमारे पास काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, हमारे देश में गाय है, भैंस है, जिसके गोबर से हम अच्छी उत्पत्ति कर अच्छे ऑर्गेनिक खाद को बना करके हम अपने खेत को अच्छे तरीके से डेवलप करके उस पर अच्छी खेती कर सकते हैं। और पूरे देश विदेश में ऑर्गेनिक चीज़ों का जो महत्व है ना इनऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा है। और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पे मिलती है जो हमारे फार्मर्स को नहीं पता है और उनको पता होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। और हमारे सिद्धार्थ ऑर्गेनिक्स का यही उद्देश्य है कि किसान को ये चीज़ बताया जाए, समझाया जाए और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। धन्यवाद। और किसान को देखते हैं आजकल फसल के चक्कर में वो लोग जो है यूरिया और मान लीजिए खाद का ज़्यादा टक्कर के उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, किसान को ये समझ में आता है कि फसल कितना ज्यादा हो, जितना फसल ज्यादा होगा उनकी बिक्री मतलब उनको उतना रेट्स मिलेगा। उनको एक्चुअल में क्या है ना, हमारे जो किसान है उन्हें ये पता ही नहीं है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फूड्स का डिफरेंस क्या है। उन्हें ऑर्गेनिक अगर वो ऑर्गेनिक चीज़ों को भी उगाते हैं बहुत सारे किसान तब भी उन्हें इनऑर्गेनिक का ही रेट दिया जाता है और जो इनऑर्गेनिक उगा रहे हैं उन्हें तो इनऑर्गेनिक का रेट मिल ही रहा है कम। सबसे बड़ी बात यह है ना, उन्हें समझ ही नहीं है कि जैविक और अजैविक खेती क्या है, इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं और अजैविक खेती पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अजैविक खेती से वो ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में मतलब गलत डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो अभी फसल हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो उनसे तो कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं अभी के जनरेशन में। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हो रही है जो कि ये इनऑर्गेनिक खेती का ही नतीजा है। फास्ट फूड्स तो है ही, बाकी इनऑर्गेनिक खेती जो हम लोग नॉर्मल घर में भी खा रहे हैं ना, खाद से उगाए हुए इनऑर्गेनिक खाद से उगाए हुए सब्जी को खाते हैं मार्केट से ला करके, फिर वो जो गेहूं मक्का जो भी खाते हैं ना सब इनऑर्गेनिक बेस्ड ही है। इस वजह से इतनी बीमारियां हो रही है इस जनरेशन को। क्या कहना चाहेंगे ऐसे किसान से
जो मान लीजिए खाद का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं किसान से यही कहूंगी, खाद का इस्तेमाल गलत नहीं है, पर जो अजैविक खाद है ना उन्हें आप छोड़ दीजिए, जैविक खाद पे आइए, अपने गोबर को इस्तेमाल कीजिए, अपने गाय के गौमूत्र को इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके फर्टिलाइजर्स खुद क्रिएट कर सकते हैं और खुद बना के अपने खेत को एक अच्छे फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरे कंपनी का नाम है सिद्धार्थ ऑर्गेनिक्स। आप किस पद पे हैं? मैं हूँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे। मेरा ब्लॉक है सोनबरसा। परिचय? मेरा नाम निशा कुमारी। जैविक हम लोग का मुख्य उद्देश्य, मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ। हम लोग अभी 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया और झारखंड हो गया, पटना हो गया बिहार में, और यूपी में भी काम कर रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो है जागरूक हो जैविक खेती के प्रति। किसान आजकल और केमिकल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। इससे किसान का सेहत और जो आने वाले युवा पीढ़ी है उस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले के जो किसान थे, जो युवा थे या हमारे पूर्वज जो थे, वो ज़्यादा सेहतमंद हुआ करते थे आजकल के प्रति। आजकल के अनुसार पहले ज़्यादा सेहतमंद थे। आज हमारा पूरा सेहत खराब है, उसके साथ साथ पूरा युवा पीढ़ी जैसे पहले के अनुसार अब कमज़ोर होने लगा है और स्वास्थ्य की समस्या भी ज़्यादा होने लगी है। इसलिए हम लोग जैविक खेती के प्रति किसान को जागरूक करना चाहते हैं, जिससे किसान अपना कम लागत में, जिससे कम लागत भी होगा और किसान धीरे धीरे एक बार कोई भी चीज़ को जहर, हम लोग खेत में जहर छीट दिए हैं, अब धीरे धीरे उस जहर को खत्म करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे किसान जैविक का खेती करके धीरे धीरे अपना जो हम लोग केमिकल यूज किए हुए खेत में उसको धीरे धीरे खत्म करे और जैविक के प्रति आकर्षित करे किसान को। और आने वाले समय में जैविक का ज्यादा प्रयोग होगा। वैसे 10 साल 20 साल बाद खेत का जो है कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा पूरे तरह। किस तरीके से खेती करनी चाहिए किसानों को? किसान को खेती जैविक के तरफ बढ़ना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि जैविक को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे आने वाला जनरेशन स्वस्थ हो, मजबूत हो। हम लोग का यही उद्देश्य है। क्या परिचय हो? मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ। मैं CMO हूँ सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड में, सिद्धार्थ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में, झारखंड में कार्यरत हूँ मैं। सबसे पहले सर मैं आप लोग का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस मंच पे बोलने का एक अवसर दिया है। और मैं आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम जैविक खेती ना करें तो हमारा जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी और हमें हमारी मिट्टी खेती के लायक नहीं रहेगी। सिद्धार्थ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और जो भी हैं इनके फाउंडर, सॉरी क्या नाम थे इनके फाउंडर का, वो जो बता रहे थे कि इनका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और देश हित के लिए है कि लोगों से जैविक, किसानों से जैविक खेती कराए और अपने देश को और किसानों को बचाए। और मेरा ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में किसानों को ये समझाया जाए कि जैविक के क्या बेनिफिट है और केमिकल के क्या नुकसान है। जैविक खेती करने से हमारी मिट्टी अच्छी होगी, हमारी अनाज बेटर होगी, हमारी जो अनाजें होगी वो उच्च मूल्य पे बिकेगा। और केमिकल खेती करने से हमारी खेत बंजर होगी और हमारे तरह तरह की बीमारियां होगी, जो आज हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि बहुत तरह की बीमारी हो चुकी है। तो इसे बचने के लिए और इसे बचाने के लिए, अपने देश की मिट्टी को बचाने के लिए हमें स्वदेशी खेती अपनाना पड़ेगा। किसानों को फिर वही उपाय अपनाना पड़ेगा जो आज से पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे और जैविक खेती क्या करते थे, गोबर के थ्रू, केचुआ के थ्रू, जैसे भी वो खेती करते थे, आज उन्हें फिर से वही ऑर्गेनिक खेती अपनाना पड़ेगा।